आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो, वेलकम टू डाउटनेट। तो आज इस क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि एफ यहाँ पे एक पैराग्राफ दे रखा है हमें, ठीक है, और उस पैराग्राफ के लिए हमें नीचे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। और इस पैराग्राफ में हमें बोला है कि FeCl3 इज एसिडिक टुवर्ड लिटमस, ठीक है। तो मतलब कि हमारा जो FeCl3 है वो एसिड है, ठीक है। ऑन ट्रीटिंग विद एसेस ऑफ NH4SCN इट गिव रेड कलर कंपाउंड ए, ठीक है। जो अगर हम FeCl3 को हम रिएक्ट करा रहे हैं यहाँ पे NH4SCN के साथ में, तो हमें रेड कलर कंपाउंड ए मिल रहा है, ठीक है। On treating with excess of K2Cr2O7 in the presence of concentrated H2SO4 it evolve deep red vapor of B, ठीक है। तो हमारा जो FeCl3 है, अगर उसको हम excess of K2Cr2O7 in the presence of H2SO4 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें deep red vapor मिलते हैं of B कंपाउंड के, ठीक है। On passing the vapor of B into NOH then add a solution of acid and lead acetate it give yellow ppt of compound of chromium C, ठीक है। तो हमारा जो B आया उसको हमने यहाँ पे पहले NOH में रिएक्ट कराया, ठीक है। फिर उसके बाद उसको हमने जो है उसमें हमने सोल्यूशन डाला एसिडिक एसिड और लेड एसिटेट का, ठीक है। तो हमें यहाँ पे येलो पीपीटी मिलेगी ऑफ कंपाउंड C जो कि हमारा क्रोमियम का कंपाउंड है, ठीक है। तो और यहाँ पे हमें क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ क्रोमियम इन कंपाउंड C। तो पहला क्वेश्चन हमें पूछा कि हमारे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी हमारे कंपाउंड C में क्रोमियम की, ठीक है। तो इसके लिए हमें सब ये पूरी रिएक्शन देखनी पड़ेगी कि हमारी पूरी रिएक्शन में हमारे ABC हमारे क्या है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे FeCl3 है, तो सबसे पहले हम इसको किसके करा रहे हैं यहाँ पे NH4SCN के साथ में, ठीक है। और ये हमारा SS में है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये हमारा क्या है, ये तो हमारा एसिड है, तो ये हमारा जो है SCN नेगेटिव इसमें एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। और ये एक्सेप्ट में होने के कारण जो है हमारी जो यहाँ पे 3Cl है इनको रिप्लेस कर देगा और यहाँ पे हमारा आ जाएगा यहाँ पे Fe, यहाँ पे SCN3, ठीक है। तो ये हमारे तीनों Cl को सब्स्टिट्यूट कर देगा, ठीक है। और ये हमारा जो है ए कंपाउंड होगा, ठीक है। और इसका हमारा कलर जो होगा रेड होगा, ठीक है। तो इसका हमारा जो कलर यहाँ पे रेड होता है, ठीक है। और इसके अलावा हमारे यहाँ पे और क्या मिलेगा, इसके अलावा हमें मिलेगा 3 मोल ऑफ NH4Cl। अब हमारे पास ये ए आ गया, ठीक है। अब हमें बी बताना कि हमारा बी क्या है। तो फिर से हमने जो है Fe यहाँ पे Cl3 को अब हम किसके साथ करा रहे हैं, अब हम K2Cr2O7 के साथ करा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसके साथ करा रहे हैं और ये भी हमारे जो है SS में है, ठीक है। और इसके साथ में हमारे पास यहाँ पे ये हमारा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 भी है, ठीक है। तो इन दोनों के प्रेजेंस हम जो है यहाँ पे रिएक्शन हो रही है, ठीक है, FeCl3 की। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या होगा, यहाँ पे हमें एक तो मिलेगा यहाँ पे जो है CrO2Cl2, ठीक है, एक तो हमें ये मिलेगा। और उसके अलावा हमें यहाँ पे मिलेगा जो है KHSO4, ठीक है। और प्लस हमें यहाँ पे और मिलेगा यहाँ पे Fe, यहाँ पे HSO4, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पे एज ए प्रोडक्ट मिलेंगे, ठीक है। और इस रिएक्शन को अगर हम यहाँ पे बैलेंस कराते हैं तो इसके हमारे 2 मोल यूज होंगे, ठीक है। और इसके हमारे 1.5 यूज हो रहे होंगे, ठीक है, ठीक है। इसके हमारे 1.5 यूज हो रहे हैं, ठीक है। और इसके हमारे यहाँ पे 9 मोल यूज होंगे, ठीक है। और इसके हमें यहाँ पे जो है 3 मोल मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पे 3 हो जाएंगे, ठीक है। तो 3 क्रोमियम हमें मिल रहे होंगे और इसके भी हमें जो है 3 मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ में इसके 2 मिलेंगे क्योंकि हमारे 2 आयरन है तो 2 ही आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो हमारी रिएक्शन बैलेंस होगी। और हमारे यहाँ पे बी कौन सा होगा, बी हमारा ये होगा, ठीक है, बी हमारा ये कंपाउंड होगा, ठीक है। और इसकी वजह इसके जो हमारे वेपर होंगे वो डीप रेड कलर के होंगे, ठीक है। तो ये हमारे डीप रेड वेपर दे रहा है, ठीक है। अब इसने बोला था कि हम जो हमारा बी है इसको हम NOH के साथ में से हम पास कराते हैं, ठीक है। तो हमारा जो है यहाँ पे CrO2Cl2 है, ये हमारा NOH का भी रिएक्ट करेगा, ठीक है। और हमें यहाँ पे क्या देगा, हमें यहाँ पे देगा Na2, ठीक है, CrO4, ठीक है। और प्लस हमें यहाँ पे 2 मोल ऑफ हमारा NaCl प्लस
हमारा 2 मोल ऑफ H2O, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ये मिल रहा है, और हमारे इसके यहाँ पे कितने मोल्यूल दूर होंगे, यहाँ पे हमारे पास जो है इसके 4 आ रहे हैं, तो मतलब ये 4 मोल्यूल दूर होंगे इसके, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे ये होगा, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन अगर हम बैलेंस करें तो यहाँ पे हमारे पास 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 4 2 6, ठीक है। ऑक्सीजन बैलेंस हो रहा है, तो हमारी ये रिएक्शन यहाँ पे बैलेंस होगी, ठीक है। तो हमें यहाँ पे अगर NOH के साथ करा रहे तो हमें ये मिल रहा है, ठीक है। और हमारा जो यहाँ पे ये आया, ठीक है। अब ये हमारा जो कंपाउंड है, ये हमारा यहाँ पे मेन कंपाउंड होगा, ठीक है। तो ये हमारा जो है यहाँ पे फिर से हमारा रिएक्ट कर रहा था, हमारा लेड एसिड और हमारा यहाँ पे एसिटिक एसिड और लेड एसिड इसे पास करा रहे थे, ठीक है, सोल्यूशन डाल रहे थे इसमें। तो हमारा जो Na2CrO4, तो ये हमारा जो है यहाँ पे रिएक्ट करेगा हमारा जो है लेड एसिड के साथ, ठीक है। CH3CO यहाँ पे ये 2Pb के साथ यहाँ पे ये रिएक्ट किया, तो हमारा जो ये लेड है ये हमारा सोडियम को रिप्लेस कर देगा, और हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा PbCrO4, और प्लस हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CONa, और इसके हमारे 2 मोल मिलेंगे, ठीक है। और हमारा जो C कंपाउंड होगा वो ये होगा, ठीक है, क्योंकि इसकी हमारी यहाँ पे ये जो होता है इसकी हमारी ये येलो पीपीटी देता है, ठीक है। हमारा क्रोमियम O4 नेगेटिव येलो कलर का होता है, और हमारे लेड के साथ मिलकर ये हमें जो सॉलिड फॉर्म में ये येलो पीपीटी देता है, ठीक है। और हमें यही पूछा गया था कि हमारी जो C में इसकी हमारी जो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, ठीक है। तो इसके लिए हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है। तो इसका हमारा स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो हमारा ये क्रोमियम है, यहाँ पे जो है डबल बॉन्ड O आएगा, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड O, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड O, ठीक है। तो यहाँ पे इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा दोनों के ऊपर, और यहाँ पे हमारा Pb होगा जिसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो ये हमारा इन दोनों ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे बॉन्डेड होगा, ठीक है। तो ये हमारा इसका स्ट्रक्चर होगा। तो हमें इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है, तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हम स्टेरिक नंबर का मेथड यूज करेंगे। तो इसका हमारा फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस, ठीक है, नंबर ऑफ लोन पेयर यहाँ पे प्लस हमारा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो हमारे सेंट्रल टर्म के साथ कितने हमारे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है, और प्लस उस पर नंबर ऑफ हमारे लोन पेयर, ये हमें चाहिए होंगे हमारा स्टेरिक नंबर निकालने के लिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे हमारे क्रोमियम पे कोई भी लोन पेयर नहीं है, ठीक है। तो लोन पेयर तो सिग्मा 0 आ गया हमारा, और सिग्मा बॉन्ड देखे तो एक इसके पास 2 हमारे पास जो है यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड हमारे सिग्मा बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो 2 सिग्मा बॉन्ड यहाँ से आ गए, और 2 डबल बॉन्ड है, तो 2 डबल बॉन्ड में एक डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, तो यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड 2 सिग्मा बॉन्ड आ गए, तो टोटल हमारे पास 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए। तो इसका स्टेरिक नंबर हमारा 4 आ गया, ठीक है। तो अगर स्टेरिक नंबर हमारा यहाँ पे 4 आता है तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो है sp3 होती है, तो हमारी इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो sp3 होगी, ठीक है। तो ये हमारे कौन सा ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है यहाँ पे, ये हमारे ऑप्शन 2 के साथ मैच करें, तो हमारा आंसर आया यहाँ पे ऑप्शन 2, ठीक है। तो अगर सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन में हम बोला कि द कंपाउंड बी इज, तो हमें बताना है कि हमारा कंपाउंड बी क्या है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो हमारा कंपाउंड बी क्या था, वो हमारा कंपाउंड बी ये है, ठीक है। तो ये हमारे कौन से ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है, ये हमारे ऑप्शन 3 के साथ मैच कर रहा है, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आया ऑप्शन 3, ठीक है। अब क्वेश्चन थर्ड की बात करें, थर्ड क्वेश्चन हमें क्या पूछा है, द कंपाउंड ए इज, तो हमें कंपाउंड ए भी बताना है कि हमारा कंपाउंड ए क्या होगा। तो अगर कंपाउंड ए देखें तो कंपाउंड ए हमारा था Fe, यहाँ पे SCN3, ठीक है। तो ये हमारे कौन सा ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है, ये हमारे ऑप्शन 2 के साथ मैच कर रहा है, तो हमारा आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2, ठीक है। तो यही हमने सभी क्वेश्चन के आंसर दे दिए, तो यही हमें बताना था। तो मैं आशा करता हूँ आप ये कौन सा समझ पाए होंगे। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।